नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, वंदन है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा आजकल हम लोगों की श्रृंखला चल रही है ग्रह, नक्षत्र और राशियों की, अभी तक हमने आपको ग्रहों की, राशियों की, कहाँ पर दिशा बली होते हैं, मंगली दोष क्या होता है, इन सब बातों की जानकारी दी। आज दोस्तों एक सबसे गूढ़ विषय लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल गोचर, अक्सर आपने जब पंडित जी के पास कभी अपनी कुंडली दिखवाने गए हों तो पंडित जी वगैरह कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि ये फलाना ग्रह जो है वो गोचर से नीच में चला गया है, या इसको ऐसे मान लें कि भाई अच्छा, पहली चीज़ ये जानिए कि गोचर और कुंडली होती क्या है। दरअसल आपकी जो कुंडली होती है, जिस वक्त आप पैदा होते हैं, जिस समय आप इस धरती पर पैदा होते हैं, उस वक्त जहाँ पर जिन ग्रहों का प्लेसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली जो कुंडली में छाप दिया जाता है वही आपकी कुंडली हो जाती है। हालांकि वही गोचर भी होता है, क्योंकि वो गोचर उस वक्त का गोचर है। जिस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त ब्रह्मांड में जो ग्रह जहाँ थे वो उस दिन का गोचर था। लेकिन अब गोचर का मतलब होता गो माने ग्रह और चर माने हर वक्त चलते रहना। तो उस कंडीशन में दोस्तों उस वक्त जो ग्रह जहाँ चल रहे थे वो आपकी बर्थ चार्ट यानी नेटल चार्ट में छाप दिए गए। वो ज़िंदगी भर आपकी अपनी कुंडली हो गई। वहाँ से ग्रह कभी भी आपकी कुंडली से अलग नहीं होंगे। लेकिन ब्रह्मांड में तो ऐसा है नहीं। ब्रह्मांड में तो वो ग्रह हर वक्त चल रहे हैं। इसको आप ऐसे मान लें कि जैसे कोई रेलगाड़ी है किसी बड़े शहर के किसी बड़े रेलवे स्टेशन से, प्रमुख रेलवे स्टेशन से किसी दूसरे शहर जा रही है। तो जब वो अपने शहर के स्टेशन पे खड़ी है वो उसकी हो गई कुंडली, यानी जब वो पैदा हुआ उसके जितने भी ग्रह जहाँ ट्रेवल कर रहे थे वो उस कुंडली में छाप दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेन थोड़ी देर बाद चली। ट्रेन 3 घंटे बाद अगर उसकी पोजीशन पता की जाए कि स्टेशन मास्टर से मिलके कि भाई इस वक्त वो ट्रेन कहाँ है, तो पता चलेगा कि इस वक्त तो वो ट्रेन 150 किलोमीटर आगे जा चुकी है और फलाने स्टेशन पर खड़ी हुई है। ठीक यही स्थिति कुछ ग्रहों की भी होती है। जो ग्रह आपकी नेटल चार्ट में यानी कुंडली में जिस वक्त पैदाइश के समय जहाँ था, कोई ज़रूरी नहीं कि आज की डेट में भी वो वहीं पर हो। जैसे एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें, जो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भाव में और जिस अंश पे और जिस कला में बैठा होगा, गोचर में भी वो वैसा ही प्रभाव देगा। मान लीजिए अब जैसे बोर्ड पे देखिए ये मंगल 1 नंबर में लिखा हुआ है। 1 नंबर मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा इसी गोचर में पैदा हुआ तो उसका मंगल जो है वो 1 नंबर में लिखा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पे अंश भी हैं, मान लीजिए 15 अंश का है यानी युवावस्था का है। अब वो बच्चा हो चुका है 25 साल का, तो ये ग्रह आज की डेट में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये भाव यानी छठा भाव, ये भाव यानी यहाँ राशियों से कोई मतलब नहीं, जो अंक लिखे उससे कोई मतलब नहीं, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इसमें नंबर कोई भी लिखे हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं, वो मायने नहीं रखता। अब यही मंगल जो आपकी पैदाइश के समय यहाँ पे था, आज मान लीजिए वो यहाँ पे है, तो ये एक खराब भाव माना जाता, अष्टम भाव। सारी परेशानी, सारी दुर्गति, सारे तकलीफ़ें, उन सब का भाव माना जाता। लेकिन अगर वही मंगल पैदाइश के समय यहाँ पर अपना स्वग्रही होके 1 नंबर में मूल त्रिकोण में बैठा है और अंश से भी बली है, मान लीजिए 15 अंश का है, तो वो यहाँ पे तकलीफ़ थोड़ी देगा लेकिन उतनी नहीं देगा। अगर ये यहाँ पर योगकारी ना होता और अंश से बली ना होता तो यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता। अब इसी तरीके से जैसे शनि मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है पैदाइश के समय 11 नंबर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अब जब बच्चा 25 वर्ष का हुआ तो ये शनि मान लीजिए
यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है, तो मान लीजिए ये भी उच्च का है। उच्च का मतलब कि उच्च अंशों से है। मान लीजिए ये भी 15-16 अंश का है और ये इस समय गोचर में 25 साल बाद यहाँ आ चुका है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए रहता है। अब शनि यहाँ से चला 25 वर्ष बाद मान लीजिए यहाँ आ गया और यहाँ पर उसके अंश भी बहुत बली हैं, तो यहाँ पर चूंकि वो उच्च का हो जाएगा इसलिए वो बहुत अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि केंद्र और एकादश का मालिक है। तो यहाँ पे हालांकि मंगल की कुंडली में शनि मारक भी नहीं होता है और योग कारक भी नहीं होता है, सम की पदवी आ जाती है। क्यों? क्योंकि केंद्र का भाव और अच्छा भाव दोनों अच्छे भाव मिले हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पे सम की पदवी आ जाती, एवरेज प्लैनेट। लेकिन अगर बल से मजबूत है यानी उसके ग्रह उच्च के हैं, यानी उसके अंश बली हैं, उच्च के हैं, युवावस्था का है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही फल देगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर ले लीजिए, अब यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही होके कर्क राशि में बैठा है, मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा हुआ, वो यहाँ बैठ गया, वो यहाँ बैठ गया, वो यहाँ बैठ गया, तो जैसे जैसे ग्रह चलता जाएगा वैसे वैसे वो गोचर में फल देता चला जाएगा। अच्छा, अब क्या है, कुंडली जब देखी जाती है किसी भी पंडित जी द्वारा, किसी विद्वान द्वारा, किसी आचार्य द्वारा, तो वो जनरल एक प्रेडिक्शन कुंडली का बता देते हैं। आपकी कुंडली जो होती है वो जो लग्न होता है, जहाँ पर चंद्रमा होता है उसको राशि कहते हैं। ये भाव हमेशा लग्न, जहाँ जहाँ लग्न लिखा ये हर व्यक्ति की लग्न होती। लग्न कुंडली जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि लग्न माने शरीर, जो कुछ भी होगा वो हमारे शरीर पे होगा। इसी प्रकार से जो जो ग्रह जहाँ जहाँ जाते जाएंगे वो वैसा वैसा फल देते चले जाएंगे। अक्सर पंडित जी कहते हैं कि भाई वो ग्रह अभी गोचर में वक्री चल रहा है, तो जब गोचर में वक्री चल रहा है तो वो आपको अच्छे फल भी दे सकता है अगर आपके लिए फेवरेबल है, और वो आपको बुरे फल भी दे सकता है अगर वो अनफेवरेबल है। इसी प्रकार गोचर का महत्व तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कल तक वो बहुत अच्छा था, अक्सर लोग कहते हैं कि कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था लेकिन आज बुखार आ गया या मेरा दिमाग ख़राब है, मैं परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि गोचर में उसका जो रिलेटेड जो एक प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में आ गया होगा, या नीच राशि में चला गया होगा, या त्रिक भाव 6, 8, 12 यानी 6, 8, 12 भाव में चला गया होगा, इसलिए उसको ये तकलीफ़ हो गई। अच्छा, वही ग्रह अगर शुभ कर्तरी योग में चला जाए, अच्छे भाव में हो जाए, उच्च का हो जाए गोचर में, अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे भाव का मालिक होके युवावस्था के अंश लेके बैठा है और वो गोचर में भी किसी, जैसे मंगल उच्च का होके यहाँ बैठ जाए 10 नंबर में गोचर में, तो चूंकि केंद्र में आके, अच्छा यहाँ पे मंगल को दिशा बल भी मिलता है, तो यानी लग्नेश जब दशम भाव में आके दिशा बली होके बैठेगा गोचर में और वो अंश से भी मजबूत है, बली है, युवावस्था का है, तो बहुत अच्छे फल देगा। यानी यहाँ पर जब मंगल आएगा तो आपका पराक्रम बढ़ा होगा, आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा, यहाँ से भूमि, भवन, वाहन इन सब का सुख प्रदान करेगा। यहाँ पर राज्य सरकार से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कई लोग आपने देखे होंगे कि लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई वैसे तो वो कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई ना IAS है, ना नेता है, ना कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शंस उनके बहुत अच्छे हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर नेटल चार्ट में ही यही मंगल यहाँ आके किसी का बैठा है ओरिजिनल कुंडली में, तो उसको ये सारे लाभ मिल जाएंगे। लेकिन अगर गोचर से भी यहाँ आके बैठ जाएगा तो भी वो बहुत अच्छे फल देगा। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में, चूंकि मंगल और देवगुरु बृहस्पति आपस में अति मित्र हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए वो गोचर में चलते 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 यहाँ आए और 4 नंबर में आ गए, तो 4 नंबर में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। और मान लीजिए वो अंश से भी बली हैं। कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा फल देता है 12 अंश से 18 अंश के बीच में, वो युवावस्था का कहलाता है। अब यही गुरु अगर उठ के यहाँ पर आ गए, उच्च के हो गए, तो यहाँ पर इस भाव को भी बली करेंगे, यानी भाग्य को, धर्म को, पिता को बली करेंगे। इसके बाद यहाँ से दृष्टि डाली लग्न को मजबूत करेंगे, 5वीं दृष्टि। यहाँ से सप्तम पे दृष्टि डाली आपके
जो फजूल की मेहनत हो रही थी उसको कारगर रूप में खड़ा कर देंगे, छोटे भाई बहनों को लाभ देंगे। यहाँ से 7, 8, 9 यहाँ पर आपकी संतान की उन्नति करेंगे, आपकी शिक्षा की उन्नति करेंगे। यहाँ पर अगर पेट खराब होगा तो पेट भी ठीक हो जाएगा अगर वो यहाँ आ गए। और यहीं से बैठ के ये सारी नेटल चार्ट में तो फ़ायदा पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे, लेकिन अगर यहाँ आ गए तो उन दृष्टियों से भी आपको संपूर्ण लाभ होंगे, पंचम, सप्तम और नवम। तो दोस्तों गोचर जितनी इफ़ेक्टिव आपकी नेटल चार्ट वाली कुंडली होती है उतनी ही इफ़ेक्टिव गोचर की चाल भी होती है। यानी कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में कहाँ बैठा था जब मैं पैदा हुआ, आज वो ग्रह कहाँ पे पहुँच गया, हमारी कुंडली में जो प्लैनेट जिस पोजीशन में था सारी ज़िंदगी। अब मान लीजिए इसी कुंडली में जैसे शनि यहाँ पे, चलिए शनि तो सम हो गया, मान लीजिए शुक्र है, शुक्र यहाँ पे मारक हो गए। एक थ्योरी आगे चल के आपको और बताऊंगा, अष्टम टू अष्टम थ्योरी, जिसे 8 to 8 थ्योरी कहते हैं। तो जैसे शुक्र यहाँ पे मारक है तो वो कुंडली में जब तक उस पर कोई थ्योरी, इस पर तो खैर कोई थ्योरी भी अप्लाई नहीं होगी, शुक्र हमेशा मारकत्व निभाता रहेगा। तो जो कुंडली में आपकी नेटल चार्ट में यानी जो असली कुंडली है उसमें जो ग्रह मारक है वो गोचर में भी खराब फल ही देगा, और जो आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है, जो फेवरेबल प्लैनेट है, वो गोचर में भी आपको अच्छा ही फल देगा। तो दोस्तों ये महत्व होता है गोचर का। अच्छा, जैसे जो दैनिक राशिफल दिया जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा अखबार में निकलता है कि भाई इस राशि के लोग, इस लग्न के लोगों का दिन आज का ऐसा रहेगा, तो वो गोचर पे ही आधारित होता है। उसका मूल आधार स्तंभ जो होता है वो चंद्रदेव होते हैं, चूँकि सबसे कम देर ये अपनी राशि में भ्रमण करते हैं। 2.25 दिन में एक राशि को पार करके ये अगली राशि में चले जाते हैं। मन के कारक हैं, इस वजह से वो गोचर जो है उस पर अप्लाई करके आपका जो दैनिक राशिफल है वो प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक सूक्ष्म जानकारी आपको गोचर की आज हमने दी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी कुंडली से अगर आप खुद समझ जाएं, अगर देखते रहेंगे तो 2-4 महीने में समझ ही जाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो किसी योग्य आचार्य से मिलकर अपनी कुंडली के अपने फेवरेबल प्लैनेट और अनफेवरेबल प्लैनेट के बारे में पता कर लीजिए और उसको गोचर में अप्लाई करके देखिए। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। परमात्मा आप सबके ऊपर बहुत कृपा करे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।